नासिक के एक निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर गजेंद्र पाटिल ने अनिल परब पर परिवहन विभाग के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग में 300 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाते हुए पंचवटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी और परिवहन मंत्री अनिल परब पर लगे वसूली के आरोप के बारे में, जिसने महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में इस समय सरकार का एक ही मंत्र है, वसूली परमो धर्म। चाहे जमीन फटे या आसमान निगल जाए, परंतु वसूली नहीं रुकनी चाहिए। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब पर उगाही के आरोप लगे हैं और जिस प्रकार से उनकी करतूतें उजागर हुई है, उसे देखकर तो एक बार को बिहार का जंगल राज भी सयाना लगेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी और परिवहन मंत्री अनिल परब पर 300 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप लगे हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार नासिक के एक निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर गजेंद्र पाटिल ने अनिल परब पर परिवहन विभाग के अधिकारियों की ट्रांसफर एवं पोस्टिंग में 300 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाते हुए पंचवटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद विपक्ष ने अनिल परब के इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी है। पाटिल ने शिकायत पत्र में परिवहन मंत्री अनिल परब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकणे सहित 5 अधिकारियों के विरुद्ध करोड़ों की वसूली करने का आरोप लगाया है। पाटिल की शिकायत के अनुसार आरटीओ अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए की मोटी रकम अनिल परब के इशारे पर वसूली जाती थी। इस तरह 250 से 300 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। जानकारी के अनुसार ये शिकायत 15 मई को दी गई थी, जिसमें कहा गया है कि इस वसूली रैकेट का मास्टरमाइंड वर्धा में तैनात डिप्टी आरटीओ बजरंग खरमाटे हैं, जो अनिल परब के इशारे पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ मिलकर ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चलाता है। इस आरोप के पश्चात पुलिस सीधे सीधे अनिल परब पर एफआईआर करने से बच रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अनिल परब शिवसेना के बेहद वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे हैं, जो बाला साहेब ठाकरे के समय से पार्टी के साथ हैं। लेकिन जो शिकायत दर्ज हुई है और जिस प्रकार के साक्ष्य सामने आए हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि जो काम एनसीपी के लिए अनिल देशमुख करते थे, वही शिवसेना के लिए अनिल परब करते थे। जिस समय महाराष्ट्र वुहान वायरस के कारण करा रहा है, उस समय भी महाराष्ट्र सरकार के लिए वसूली करना प्रथम प्राथमिकता रही है। आज जो अनिल परब द्वारा 300 करोड़ की वसूली का मामला सामने आया है, वो यही उजागर करता है कि महाराष्ट्र वसूली के मामले में 90 के दशक की बिहार सरकार से भी 10 कदम आगे निकल चुका है। लेकिन दोनों में एक स्पष्ट अंतर था। 90 के दशक में जब बिहार में उगाही होती थी तो नेता अपने गुंडे भेजते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन ऐसे ही कुख्यात नहीं हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र में ये काम नेता स्वयं करने में सक्षम है। इसीलिए अनिल देशमुख और अनिल परब जैसे नेता स्पष्ट तौर पर जनता को लूटते खसोटते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अनिल देशमुख वाले मामले से समझ में आता है कि कैसे वक्त आने पर यही नेता अपने सहयोगियों को उसी तरह निकाल फेंकते हैं जैसे चाय में से मक्खी। जब तक वसूली सही चल रही थी, परमबीर सिंह और सचिन वाझे अनिल देशमुख के प्रिय थे, लेकिन जैसे ही उनकी पोल खुली, इन दोनों को तुरंत निकाल दिया गया। हालांकि अनिल का यह दांव उन्हीं पर भारी पड़ा और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए अनिल परब का मामला चिंताजनक अवश्य है, परंतु आश्चर्यजनक नहीं। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार वसूली कर रही है, वो आगे चलकर उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है।